नमस्कार विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आप ये ज़रूर बोलेंगे कि ऐसा हमने आज तक नहीं पढ़ा। अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा या उठेगा कि ऐसा हमने तो कभी नहीं पढ़ा। लेकिन आज हमारे चैनल पे आपको नए कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जानकारी दे दें कि हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है। और विद्यार्थी, क्या टारगेट हम लोग का आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग को सिर्फ एक ही टारगेट है भाई। टारगेट क्या है सभी लोग बताएंगे। हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि 70 में 70 लेके आना है। 70 में कितना 70 लेके आना है। और हम आपको जानकारी दे दें कि ये वीडियो, ऐसा वीडियो पूरे YouTube चैनल पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप दिल थाम के बैठे दोस्तों, अब की बारी आपकी है और अब की बारी हमारी है। तो ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानपूर्वक समझें और आप ये एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी कि आपने क्या ऐसा नॉलेज कभी लिया था किसी भी टीचर से या फिर कहीं भी आपने ऐसा टॉपिक पढ़ा। अगर आप पढ़े होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे यस। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो सभी लोग नो नो करके लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस क्लास को करवाने के लिए आज मैंने अपना ऑफलाइन सेंटर बंद कर दिया आज, क्योंकि इस टॉपिक को तैयार करने में मुझे मैक्सिमम 4 से 5 घंटा लग गया। और सारा बुक अगर आप इस पे फोकस कीजिएगा तो बहुत सारा बुक इसको नहीं पढ़ाया है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक इसको पढ़ाया है। और आपको ये जानकारी दे दें कि हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया और आपको ये टॉपिक बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, इस बार वारी आपकी है और इस बार वारी हमारी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार। देखिए हमने लिख भी दिया है कि पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये सिर्फ मिलेगा मिथिला रिसर्च सेंटर चैनल पे। और शानदार न्यूमेरिकल होने जा रहा है किसके द्वारा, ये हमारे द्वारा बाई ER राजू सर। चलिए हम लोग देर ना करते हुए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग जो न्यूमेरिकल सीखेंगे वो न्यूमेरिकल किस टाइप का है। ध्यान से सीखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। देखिए बोल रहा, आज हम 2 न्यूमेरिकल आपको बड़ा बेहतरीन सिखाएंगे। 2 टॉपिक का न्यूमेरिकल बड़ा बेहतरीन सिखाएंगे। लगभग इसमें 30 से 40 मिनट भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है, लेकिन दिल थाम के बैठे, आपको ज़रूर आनंद आएगा। तो इन्जॉय, प्लीज़ इन्जॉय। सभी लोग इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा। आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया। चलिए टॉपिक क्या है देखिए। लेंस के एक अपवर्तक पृष्ठ पर चांदी की कलई करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इसको आप सिंपल भाषा में बोलें तो आपको पता है कि एक लेंस, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसका 2 अपवर्तक पृष्ठ होता है। एक होता है ये वाला भाग और एक होता है ये वाला भाग। 2 अपवर्तक पृष्ठ होता है और इसी अपवर्तक पृष्ठ पर, इसी अपवर्तक सतह पे चांदी से कलर किया जा रहा है, अर्थात चांदी से रजतित किया जा रहा है, अर्थात चांदी से पॉलिश किया जा रहा है। तो अगर आप चांदी से कलर करेंगे तो या फिर आप ये साइड कलर कर दो एक अपवर्तक पृष्ठ पर, या फिर अगर आप चांदी से कलई करते हैं तो या फिर ये साइड पे आप कलर कर दो। किसी एक साइड पे कलर करने पर लेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए सीखेंगे और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको। दिल थाम के बैठे। और दूसरा भी न्यूमेरिकल आज आपको सिखाने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले हम लोग उसको सीखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसे हम आपको बताएंगे
उस तरह आपको फॉलो करना है, जैसे हम बताएंगे वैसे आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट। ध्यान से देखेंगे, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन है भाई, ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे, बड़ा मजा आएगा। जैसे मान लिया जाए ये हमारा है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके एक साइड को कलर कर रहे हैं। इसके एक साइड को क्या कर रहे हैं भाई? कलर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसको हम लोग मान रहे हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये है हमारा अपवर्तक पृष्ठ 1, ये है हमारा अपवर्तक पृष्ठ 1, और ये हमारा दूसरा साइड है, ये अपवर्तक पृष्ठ 2 है। ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ 2 है। पृष्ठ बोलो, सतह बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखेंगे, अब इसके किसी एक साइड पे कलर कर रहे हैं। हमने ये राइट साइड वाले पृष्ठ पे हम कलर किए चांदी के कलर से, चांदी के रंग से, चांदी से इसको पॉलिश किया जा रहा है। बड़ी महंगा होता है भाई चांदी। अब देखो ध्यान से, जब हम लोग इस पूरे लेंस को कलर कर दिए तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इसके द्वारा आप किरण लेके जाएंगे, इसके द्वारा, इस लेंस के द्वारा अगर आप किरण लेके जाएंगे तो देखो किस प्रकार से घटना देखने को मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग इस मुख्य अक्ष के अगर समांतर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि जैसे ही लेंस पे पड़ेगा ये किरण हमारा यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से किरण हमारा मुड़ जाएगा, अर्थात हो जाएगा अपवर्तन। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये अब हमारा ये भाग अब हमारा दर्पण का काम कर रहा है, क्योंकि पॉलिश किया हुआ। किसका काम कर रहा है भाई? दर्पण का। और आपको पता होना चाहिए, अगर दर्पण पे कोई भी लाइट अगर पड़ेगा तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट, अर्थात परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ से भाई साहब हो जाएगा परावर्तन। अब फिर ये इस लेंस पे आ गया, फिर इस लेंस के इस पृष्ठ पे पड़ा, तो बताओ यहाँ से फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बताओ मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे अपवर्तन कितना बार हुआ? एक बार अपवर्तन आपको यहाँ देखने को मिला, एक बार अपवर्तन आपको यहाँ देखने को मिला। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे भाग में अपवर्तन की घटना 2 बार हुई। इस पूरे भाग में अपवर्तन की घटना 2 बार हुई, और इस पूरे भाग में परावर्तन की घटना 1 बार हुई। क्या इतना आपको समझ में आया या नहीं? हम इस डायग्राम को ऐसे भी बनाना चाहेंगे ताकि आपको हर तरीके से समझ आए। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक सभी लोग देखेंगे। ये हमारा उत्तल लेंस है, हमने इस भाग को क्या किया? चांदी के कलर से इसको कलर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये हमारा देखो है मुख्य अक्ष। इस बार हम लोग लाइट को तिरछा लेके जा रहे हैं, अर्थात आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग तिरछा लेके लाइट जाएंगे तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से लाइट गया और यहाँ पे होगा अपवर्तन होगा। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये भाग आपका सीधे चला जाता, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अपवर्तन, अर्थात किरण हमारा मुड़ जाएगा। और जैसे मुड़ेगा अब आ गया ये वाला भाग, अब लेंस के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, ये वाला भाग दर्पण के जैसा ही बिहेव कर रहा है, अर्थात जिस पथ पे गया उसी पथ पे वापस लौट गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर दर्पण पे किरण पड़ेगा इस प्रकार से तो जिस पथ पे जाएगा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा, फिर रिटर्न होके यहीं पे आके मिलेगा। चाहे आप इस किरण को ऐसे लेके जाएं तो अगर ये लेंस नहीं होता तो ये लाइट हमारा सीधे जाता, लेकिन लेंस होने के कारण यहाँ से ये भाग मुड़ गया और मुड़ने पर फिर ये पृष्ठ पे टकराया, अर्थात ये भाग दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। ये भाग दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है और दर्पण जैसा बिहेव होने के कारण ये रिटर्न हुआ और इसी पथ पे जाके वापस लौट जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इतना बात? तो हर स्थिति में देखें, हर स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि अपवर्तन की घटना 2 बार
और परावर्तन की घटना एक बार। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सर इस पे सवाल कैसे आता है? तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, सवाल लाजवाब पूछा जाता है और जवाब सिर्फ आप ही देंगे, आपके अलावा कोई नहीं देगा, क्योंकि इस टॉपिक को कराना सबकी बस की बात नहीं। तो ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे, लेकिन मैंने इस टॉपिक को इस प्रकार से तैयार किया कि आपके लिए शानदार हो गया, आपके लिए लाजवाब हो गया, आपके लिए बेहतरीन हो गया और आपके लिए मजेदार हो गया। तो आइए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। क्वेश्चन पूछने से पहले जो जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज पे आप फोकस करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ाते हैं। पहला पॉइंट आपने सीखा, अब आइए अगला पॉइंट हमने आगे क्या सिखाना चाहते हैं, ध्यान से सीखेंगे। देखिए भाई, जब दो लेंस को आपस में सटाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समतुल्य क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर P1 प्लस P2। चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, समतुल्य क्षमता का फॉर्मूला P1 प्लस P2। अगर आप इसको फोकस के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। क्या इतना जानकारी है आपको? अगर इतना जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात। एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। ये हमारा है समतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण है भैया? ये हमारा है समतल दर्पण। और आप सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होता है? इनफिनाइट। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? इनफिनाइट। बताइए, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? एक पॉइंट हम आपको जानकारी के लिए और बता दें, आप लोग कभी पढ़े होंगे कि यदि किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उसका मान आएगा इनफिनाइट। दूसरा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि किसी भी संख्या में इनफिनाइट से भाग दिया जाए तो उसका मान आता है 0। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, आप समझते जाएं, मज़ा आ जाएगा। आप समझते जाएं, मज़ा आ जाएगा। आप समझते जाएं, मज़ा आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, लाजवाब है, शानदार है। चलिए समझिए ध्यान से, कहना हम क्या चाहते हैं। देखिए, कहना कुछ नहीं चाहते हैं, बस जो कहना चाहते हैं आप सुनेंगे तभी तो कहना चाहेंगे। चलिए, ये हमारा उत्तल लेंस है और हमने इस भाग को चांदी के कलर से रजतित कर दिया, चांदी के कलर से पॉलिश कर दिया, चांदी के कलर से रंग दिया। जैसा आप बोलना चाहेंगे बोले, सबका मीनिंग एक ही होता है। चलिए अब ध्यान से देखो, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जब दो लेंस को आपस में चिपकाते हैं तो बताओ, समतुल्य फोकस का फॉर्मूला ये, समतुल्य क्षमता का फॉर्मूला ये। सेम कहानी आप सिमिलर यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला भाग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, ये वाला भाग लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये वाला भाग अब लेंस के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ये वाला भाग अब दर्पण के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ से किरण लौट जाता है, परावर्तन होता है, और यहाँ से किरण परावर्तन नहीं होता, यहाँ से किरण का अपवर्तन होता है। अब ध्यान से देखो, इस वाले लेंस का हम लोग जो फोकस दूरी माने हैं वो मान लेते हैं f1। क्या मान लेते हैं? f1। और इस दर्पण का जो फोकस दूरी मान लेते हैं वो मान लेते हैं fm। क्या मान लेते हैं? fm। मिरर का फोकस, ये लेंस का फोकस। बोलिए, यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? नहीं है। अगर आप ऐसे इसको समझना चाहते हैं, ये लेंस का फोकस है, तो आप इसको L भी लिख सकते हैं और आपको अच्छा लगेगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मज़ा आ जाएगा। चलिए अब देखो, अब इस पूरे सिस्टम का हमने इंडिविजुअल सबका फोकस माना, अब ये दोनों मिलकर एक सिस्टम तैयार हो गया। ये दोनों मिलकर इस सिस्टम तैयार हो गया और इस पूरा सिस्टम का हम लोग जो फोकस मान लेते हैं F मान लेते हैं, और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं R'। बताइए, किसी को समस्या? किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, सेम यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बताइए,
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। बताइए इस सिस्टम का फोकस हमने क्या माना, f। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ये कैसे लिखा गया, ध्यान से देखिए। आप ये बताओ कि जब हम लोग पॉलिश करते हैं तो अपवर्तन की घटना 2 बार होता है, अर्थात लेंस से किरण 2 बार गुजरता है, लेकिन दर्पण पे किरण 1 बार पड़ता है फिर वापस लौट जाता है। तो आप बताओ कि जब ऐसे भाग में हम लोग अगर आप कलर कर देंगे, ऐसे लेंस में अगर आप कलर कर देंगे, तो बताओ यहाँ पे किरण में अपवर्तन कितना होगा, 2 बार, अर्थात लेंस में अपवर्तन होगा 2 बार और परावर्तन सिर्फ 1 ही बार होगा। तो इसीलिए अब ये जो फॉर्मूला रेडी होगा, ध्यान से देखेंगे वो क्या रेडी होगा, इसका बताइए हम लोग क्या माने हैं, फोकस FL, क्या माने हैं FL। कितना बार अपवर्तन हुआ, 2 बार, तो आराम से आप 2 बार लिख दें FL। अब बताना ध्यान से कि हमारा परावर्तन कितना बार हुआ, 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे FM। बताइए किसी को समस्या, फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कैसे लिखेंगे। देखो जब भी इस प्रकार के सिस्टम से किरण आएगी तो आपको पता है यहां से जैसे किरण आएगा, यहां से किरण आएगा तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी यहां पे रिफ्रैक्शन होगा अर्थात अपवर्तन होगा। फिर जैसे यहां पे पड़ेगा तो यहां पे आपको पता है क्या होगा, यहां पे पता होगा आपका रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहां से अब बताओ क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो बताओ अपवर्तन की घटना कितना बार हुआ, इस लेंस पर अपवर्तन की घटना 2 बार हुआ, इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा। लेकिन परावर्तन का घटना कितना हुआ इस दर्पण पे, 1 बार, इसलिए हम लोग 1 बार लिखा। बोलिए यहां तक किसी को समस्या है क्या, यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। और आपने एक लेंस मेकर सूत्र भी पढ़ा होगा, आपने लेंस मेकर सूत्र भी पढ़ा होगा जीवन में। अगर आपने पढ़ा तो बताइए लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। 1/f बराबर आप लोग पढ़े होंगे μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बताइए भाई साहब इतना पढ़े हैं या नहीं पढ़े। अब देखो अगर आपको इतना जानकारी हो गया, अगर आपको इतना जानकारी हो गया, अब देखो एग्जाम में सवाल कैसे करेगा। सवाल करेगा कि किसी उत्तल लेंस में एक अपवर्तक पृष्ठ को रंग दिया जाता है, एक अपवर्तक पृष्ठ को रंग दिया जाता है, तो रंगने के बाद ये पूरा सिस्टम एक अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। क्या करेगा, ये अगला हम लोग न्यूमेरिकल जो करवाएंगे, VVI का ऑब्जेक्टिव जो हम करवा रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 का जो वीडियो आने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे संबंधित मिलने वाला है। इसीलिए हमने पहले आपको न्यूमेरिकल का वीडियो बना के भेजा, उसके बाद जैसे हम लोग वहां ऑब्जेक्टिव में आएंगे, धड़ाधड़ 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 ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। तो ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। क्या आप लेंस मेकर सूत्र जानते हो? हाँ, लेंस मेकर सूत्र जानते हैं। 1/f बराबर होता है μ-1 इंटू होता है 1/r1 माइनस होता है 1/r2। इतना जानकारी सबको होगा। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब आप इसको कलर कर देते हैं तो बताइए इस सिस्टम का फोकस कितना होगा, इस सिस्टम का वक्रता त्रिज्या कितना होगा। सिस्टम क्या बोले तो जैसे हम लोग क्या किए, इस लेंस को 1 बार कलर कर दिए, 1 भाग कलर किए। अब बताओ ये अब लेंस जैसा बिहेव नहीं कर रहा, बताओ अब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। तो पूछ देगा बताओ उसका फोकस कितना होगा, फोकस कितना होगा और वक्रता त्रिज्या कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप आसानी से जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। शानदार तरीके से आप जवाब देंगे एग्जाम में, तो दिल थाम के बैठे दोस्तों, अब की बारी आपकी है। चलिए समझते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हम लोग देखिए इस पे 2 पार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहला केस आपको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहला केस ये जो एग्जाम में पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, ध्यान से सीखेंगे। पहले हम जाके देखते हैं क्या वीडियो बन रहा है या नहीं। चलिए वीडियो बन रहा है। अब यहां पे देखिए केस नंबर 1 में क्या पूछेगा कि समतलोतल लेंस
समतलोत्तल लेंस का मतलब हो गया एक समतल लेंस है और एक उत्तल लेंस है। समतलोत्तल लेंस का मतलब हो गया एक समतल लेंस है और एक अवतल लेंस है। इसका मतलब आप समझेंगे कि कौन कौन सा लेंस है इसमें। एक है हमारा समतल लेंस, एक है हमारा समतल लेंस और एक है हमारा उत्तल लेंस। एक है हमारा समतल लेंस और एक है हमारा उत्तल लेंस। अब देखिए यहाँ पे इसमें केस नंबर 1 क्या बनता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। जैसे आपको पता है ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, लेकिन उत्तल लेंस नहीं बोलेगा आपको एग्जाम में, उत्तल लेंस नहीं देगा आपको, 2 लेंस मिला के दे देगा। एक लेंस बताइए कौन सा लेंस है, समतल, और एक लेंस कौन सा है, उत्तल। तो आप ये बताइए अगर आपको समतल लेंस और उत्तल लेंस बनाना है तो किस प्रकार से बनेगा। ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो ध्यान से, जैसे देखो हमारा ये वाला पार्ट क्या है, उत्तल लेंस है ना। अब ये एक वाले पार्ट में उत्तल लेंस का पृष्ठ रहने देंगे और दूसरा वाला जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ में हम लोग समतल भाग जोड़ देंगे। इस पृष्ठ में हम लोग क्या जोड़ देंगे, समतल भाग, क्योंकि आपको पता है समतल लेंस ऐसे बनेगा, समतल लेंस ऐसे बनेगा और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस का एक भाग हुआ ना भाई। अगर आप इसको ऐसे जोड़ेंगे, चलिए इसको ऐसे करते हैं तब आपको ज़्यादा फील होगा, नहीं तो आपको लग रहा होगा कि ये अवतल लेंस बना दिए हैं सर। देखो ज़्यादा आपको फील होगा। जैसे देखिए ये हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में मैंने क्या किया कि एक भाग को हटाकर, इस वाले भाग को हटाकर यहाँ पे हमने जोड़ने का काम किया समतल लेंस। अब इस लेंस को हम लोग बताओ किस लेंस के नाम से जानेंगे, सम उत्तलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, अर्थात समतल लेंस में उत्तल लेंस को जोड़ा गया। बोलिए यहां तक किसी को समस्या नहीं। अब क्या बोलेगा कि आप समतल भाग को रजतित कर दिए, क्या कर दिए, चांदी के कलर से समतल भाग को पॉलिश कर दिए। तो बताइए कि जब आप इसको पॉलिश करेंगे तो ये बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा अवतल दर्पण के जैसा। तो भाई साहब अब ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बताएं। ध्यान से सुनेंगे, ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये अब अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। अब ये अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, अब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है भाई, अवतल दर्पण के जैसा। तो अभी जस्ट हमने आपको एक फॉर्मूला तैयार करवाया, अभी जस्ट हमने आपको एक फॉर्मूला तैयार करवाया कि इस पूरे सिस्टम का फोकस हम लोग मान लेंगे f और इसका रेडियस मान लेंगे r डैश, और इसका जो हम लोग इस लेंस का जो फोकस माने वो कितना माने थे, fl मानो, चलो fl लिख देते हैं, और इसका जो फोकस मान लेते हैं वो fm मान लेते हैं। तो बताइए अगर यहां से लाइट अगर जाएगी, यहां से अगर लाइट जाएगी तो आपको पता है कि अपवर्तन 2 बार होगा और परावर्तन 1 बार होगा। तो आप मेरे प्यारे मित्र ये बताइए यहां से जो फॉर्मूला हमारा तैयार होगा 1/f बराबर क्या तैयार होगा, 1/fl प्लस 1/fl प्लस 1/fm। बताइए यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर 1/fl 2 बार है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2/fl। अब बताओ किसी भी समतल दर्पण का फोकस कितना होता है, अनंत। क्यों, क्योंकि ये भाग देखो भाई किसके जैसा बिहेव कर रहा है, ये भाग समतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। और जस्ट अभी आपको बताए थे कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। तो अब इस मान को आप यहां रखेंगे, अब इस मान को अगर आप यहां रखेंगे तो देखो भाई साहब यहां से 1/f कितना आया, 1/f आ गया 2/fl, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या में अगर अनंत से भागा देंगे तो उसका मान 0 आएगा, और 0 आएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो बताओ यहां तक किसी को समस्या हुआ समझने में, क्या नहीं। अब देखो यहां से fl का मान निकालना है, और fl का मान निकालने के लिए
इस समीकरण में हम लोग पुट कर देंगे। FL का मान निकालने के लिए हम लोग लेंस मेकर सूत्र का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? यहां से हमको निकालना है FL का मान, तो FL का मान निकालने के लिए लेंस मेकर सूत्र का सहारा लेंगे। और अभी जस्ट आपको बता चुके हैं हम कि लेंस मेकर सूत्र होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस होता है 1/r2। कोई दिक्कत? किसी को समस्या, किसी को दुविधा, किसी को परेशानी नहीं। और इसका हम लोग जो फोकस माने हैं वो कितना मान लिए हैं? FL लिख दो बराबर म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा इसका जो हमारा रेडियस होगा, इसका हमारा रेडियस होगा वो ये साइड होगा, क्योंकि इसका रेडियस हमारा ये साइड होगा। और R1 का रेडियस अगर ये साइड होगा तो बताओ इधर का दूरी होता है धनात्मक। लेकिन इस समतल दर्पण का बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? ये समतल दर्पण का रेडियस इन्फिनाइट हो जाएगा, जो जस्ट हमने अभी लिखाया। तो आप यहां से आराम से लिखेंगे R1 के जगह पे R और R2 के जगह पे आप इन्फिनाइट पुट करेंगे। इन्फिनाइट पुट करने के बाद बताइए 1/FL बराबर क्या आया? म्यू माइनस 1 इंटू आ गया 1/इन्फिनाइट, इसका मान 0 होता है, इधर आ गया सिर्फ 1/R। तो आप ये बताओ 1/FL का मान कितना आ गया? म्यू माइनस 1/R। अब यहां से अगर FL का मान निकालना चाहेंगे, FL का मान निकालना चाहेंगे तो इसको पलटिए। अगर इसको पलटेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अर्थात इस लेंस का हमारा जो फोकस दूरी निकला वो इतना निकला। अब क्या करेंगे? इस मान को यहां पे पुट कर देंगे, इस मान को यहां पे पुट कर देंगे, इस मान को यहां पे पुट करेंगे। और पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। समीकरण नंबर 1 से हम लोग जो 1/f का मान निकाले हैं वो कितना निकाले हैं भैया? 2/FL। और FL का मान अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं। वो कितना निकाल चुके हैं? ध्यान से देखिए, FL का मान हम लोग निकाल चुके हैं R/म्यू माइनस 1। एक सेकेंड, हाँ, R/म्यू माइनस 1, R/म्यू माइनस 1। अब यहां रख दीजिए FL का मान R/म्यू माइनस 1। रखने पर आपको ये समझ में आएगा कि 2 हमारा कहां जाएगा? ऊपर। तो बताओ कितना आ गया? 2 म्यू माइनस 1/R। बोलो यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को दुविधा? तो आप ये बताओ, अगर अब 1/f का मान देखेंगे तो कितना आ गया? 2 म्यू माइनस 1/R आ गया। आया या नहीं आया? अब इसको अगर ऊपर पलट देंगे तो बताओ f का मान कितना निकल गया? R/2 म्यू माइनस 1। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्या पूछेगा? ध्यान से सुनेंगे ये पॉइंट को। क्या हमने क्वेश्चन बोला कि एक अगर समतल उत्तल लेंस है, अगर समतल भाग को कलर कर दिया जाए तो ये अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। तो अब बताओ इसका फोकस कितना होगा? तो इसका फोकस हमने माना कितना? F। और बताओ F जैसे माने तो F का मान ये हमारा निकल चुका है। और ऑप्शन में आपको ये देखे रखेगा, दूसरा सवाल आपसे करेगा कि बताओ रेडियस कितना होगा? आप ये बताओ, किसी भी दर्पण में अगर आप रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता है कि फोकस दूरी, दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? F बराबर R/2। तो R बराबर भाई साहब क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 2 गुना F। होगा या नहीं होगा? तो बताओ R को हम लोग क्या माने? R'। तो R की जगह पे आप लिखेंगे यहाँ R', और F को तो F ही माने हैं। देखो ध्यान से, F का मान कितना निकला? F का मान ये निकला। अब इस मान को यहाँ रख दो। इस मान को जैसे आप यहाँ रखिएगा तो बताओ कितना निकला? R/2 म्यू माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे, ये 2 से 2 क्या हुआ? कट गया। R' बराबर क्या निकला? R/म्यू माइनस 1। और ये R' किसका रेडियस है? ये दर्पण का रेडियस है। और ये R किसका रेडियस है? लेंस का रेडियस। यही माने तन भाई, ये लेंस का रेडियस है। और ये जो अभी निकला R' ये अवतल दर्पण का रेडियस है। तो बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं बना पाएंगे? आराम से बना देंगे। चलिए अब हम लोग केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या पूछेगा? सेम यही टाइप रहेगा, लेकिन इस बार हम लोग कलर करेंगे उल्टा।
इस बार हम लोग कलर करेंगे उल्टा। उल्टा क्या कलर करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस बार हम लोग सम उत्तलोत्तल लेंस तो रहेगा, अर्थात एक भाग समतल और दूसरा भाग हमारा रहेगा उत्तल, और इसी को क्या बोलते हैं, समतलोत्तल लेंस अर्थात समतल उत्तल। इस बार हम लोग समतल को कलर नहीं करेंगे, इस बार हम लोग उत्तल लेंस को कलर करेंगे। एक बार जाके देखते हैं क्या वीडियो बन रहा है, क्योंकि मोबाइल से बनाने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, वीडियो हमारा बन रहा है, आप ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। चलिए अब ये बताओ किसके जैसा बिहेव कर रहेगा। अब ये हमारा अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। ये किसके जैसा बिहेव करेगा, ये अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बोलेगा। दूसरा बताओ इसका फोकस क्या मान लेंगे, एफ, और इसका रेडियस क्या मान लेंगे, आर डैश। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एक भाग तो हमारा लेंस ही है, ये जो भाग है ये लेंस ही है, और ये हमारा, अब ये बताओ ये किसका काम करने लगेगा, उत्तल वाला लेंस दर्पण का, और ये समतल तो समतल लेंस का ही काम करेगा। इसमें किसी प्रकार का समस्या नहीं है। और आपको पता ये भी है कि अगर यहां से लाइट जाएगी तो दो बार अपवर्तन और एक बार क्या होगा, परावर्तन। इसीलिए बताओ इसका जो फोकस का फॉर्मूला निकला वो बताओ, इस लेंस में कितना बार गुजरेगा, इस लेंस में 2 बार गुजरेगा, अपवर्तन 2 बार होगा, 1/fl प्लस 1/fl प्लस क्या हो जाएगा, 1/fm। बताइए यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को दुविधा, यहां तक किसी को परेशानी, यहां तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां हमारा जो निकला 1/f बराबर क्या निकला, 2/fl और 1/fm। इस बार fm का मान आप अनंत नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार उत्तल लेंस बन गया अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी कभी भी अनंत नहीं होता है। तो आप यहां पे अभी कुछ नहीं रख सकते हैं, वो डाटा आपको दिया जाएगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि अगर ये दर्पण के जैसा बिहेव करेगा तो ये इसका फोकस दूरी हो गया, और फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। क्या इतना जानकारी होगा आपको? हाँ, इतना जानकारी आप सभी को है। तो क्या इस फॉर्मूला में हम ऐसे भी तो रख सकते हैं 2/fl और fm के जगह पे बताओ क्या रखेंगे, R/2 और 2 भाई साहब कहां जाएगा, ऊपर। 2 भाई साहब कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां निकल गया 2/fl, ये हो जाएगा आपका 2/r। बोलो यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को परेशानी। अब ये कब होगा, ये जब हम लोग उत्तल भाग को कलर करेंगे। तो अब यहां से क्या करना है, लेंस मेकर सूत्र के द्वारा fl का मान निकाल लेंगे और आराम से लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा लेंस का काम कर रहा है और इसका फोकस दूरी fl मानेंगे। ये हमारा दर्पण का काम कर रहा है, इसलिए इसका फोकस दूरी बताओ क्या मानेंगे, fm। और इस बार fm का मान आप अनंत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये समतल नहीं है, ये हमारा उत्तल है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहां से fl का मान निकालते हैं, किसके द्वारा, यहां से fl का मान निकालेंगे लेंस मेकर सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा, लेंस मेकर सूत्र के द्वारा। लिखेंगे लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं μ-1 इंटू क्या पढ़े हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अरे भाई यहाँ पे जगह तो है ही, तो यहीं पे बना लेते हैं, कोई दिक्कत क्या, इसको मिटा सकते हैं। अभी आप तो समझ गए होंगे ये कैसे आया। चलिए, नहीं अगर समझे तो हम साइड में कहीं लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं fm का मान कितना है भैया, R/2, और इसी को हम रखे थे यहाँ पे। चलिए अब लेंस मेकर सूत्र लगाइए। लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है, लेंस मेकर सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत? अब बताओ इसका फोकस हम लोग क्या मान लिए, इसका फोकस fl माने हैं। चलिए रख दिए यहाँ पे fl। अब ध्यान से देखो, इस बार हमारा ये वाला भाग है 1, ये वाला भाग है 1, और इस भाग इसको क्या मान लिए हैं 2। तो आप ये बताओ, ये समतल लेंस है और समतल लेंस रहेगा तो आपको कंफर्म पता है कि R1 हमारा हो जाएगा इन्फिनाइट, क्योंकि समतल लेंस का वक्रता त्रिज्या इन्फिनाइट होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बताओ क्या है, ये हमारा दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है,
और इस बार इसका रेडियस इधर होगा, इस बार इसका रेडियस इधर होगा और इधर का चिन्ह बताओ किस में होता है, माइनस में, अर्थात R2 का मान कितना निकला, माइनस इन्फिनाइट। क्या निकला भैया, माइनस इन्फिनाइट। तो अब इस मान को यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे रखेंगे तो 1/FL बराबर क्या निकला, म्यू माइनस 1 और 1/R1, R1 का मान कितना निकला, इन्फिनाइट। और R2 का मान बताओ, R2 का मान, एक सेकेंड, R2 का मान इन्फिनाइट नहीं होगा, R2 का मान हम लोग मान लेंगे R, क्योंकि इसका रेडियस कभी इन्फिनाइट हो ही नहीं सकता है। और ये किस में होगा भाई, माइनस में। चलिए माइनस पुट कर दी यहाँ, चलो माइनस पुट करो। माइनस पुट करने के बाद बताओ क्या निकला, 1/FL म्यू माइनस 1 और इसका मान कितना हो जाएगा, 0 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बताओ यहाँ से कितना निकला, R। अब बताइए अगर इसको 1/FL का मान देखेंगे तो कितना निकला, म्यू माइनस 1 बटे R और यहाँ से FL का मान निकालेंगे तो इसको पलट दीजिए। अगर ये पलटेगा तो बताओ ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। अब बताओ इस मान को कहाँ पे रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। ये कब रखना है, जब आप कौन सा पृष्ठ को कलर करेंगे, जब आप उत्तल पृष्ठ को कलर करेंगे। तो अब इस मान को आप यहां पे रखेंगे मेरे प्यारे मित्र। चलिए रखिए यहां पे। अब यहां पे जैसे रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में या फिर समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 1/F बराबर है 2/F1 और इसका मान देख लीजिए कितना है, इसका मान देख लीजिए एक बार कितना है, इसका मान देखेंगे, इसका मान कहाँ गया, इसका मान कहाँ गया, इसका मान कहाँ गया, हाँ 1/F का मान है 2/FL प्लस 2/R। अब चलिए इस मान को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इस मान को अगर यहाँ पे रखेंगे तो बताइए कितना है, इधर 2/R। अब बताओ यहाँ से हमारा F1 का मान कितना निकला, यहाँ से हमारा जो F1 का मान निकला, सॉरी FL का जो मान निकला वो हमारा मान ये निकला R बटे म्यू माइनस 1। चलिए यहाँ लिख दीजिए R बटे म्यू माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं लिखाना चाहिए, यहाँ पे लिखाना चाहिए L। एक बार फिर से देखते हैं कितना मान आया, R बटे म्यू माइनस 1। तो यहाँ रखेंगे R बटे म्यू माइनस 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर है हमारा 2/R। चलिए इधर ही सॉल्व करते हैं। ये सबसे ऊपर वाला कहाँ जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 म्यू माइनस 1 बटे R और इधर हमारा हो जाएगा 2/R। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, R और यहाँ तो यही रह जाएगा 2 म्यू माइनस 1 और प्लस हमारा है 2। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ 1/F हल करते जाइए, 2 गुना म्यू क्या हो जाएगा, 2 म्यू और 2 गुना माइनस 1 माइनस 2 और प्लस 2 अब बटे कितना हो जाएगा R। बताओ 2 से 2 क्या हुआ, खत्म। 1/F का मान कितना निकला, 2 म्यू बाई R। तो बताइए F का मान यहां से निकल गया R बटे 2 म्यू। अगर आपसे ये फोकस पूछेगा तो आप जवाब ये देंगे, लेकिन अगर आपसे पूछेगा रेडियस तो लिखेंगे, आपको पता है वो अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है, ये भाग पूरा अवतल दर्पण के जैसा बिहेव करेगा और दर्पण में रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर 2F। तो R को हम लोग क्या माने हैं, R को मान ली R डैश और 2F अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं, F हम लोग जस्ट निकाल चुके हैं। वो कितना निकालें, R बटे 2 म्यू। कितना निकालें भैया, R बटे 2 म्यू। बताइए यहाँ से 2 क्या हुआ, खत्म। तो R डैश का मान बताओ कितना निकला, R बटे म्यू। और ये R डैश है दर्पण की, अवतल दर्पण की रेडियस और ये R है लेंस की रेडियस। और अब वर्तनांक तो जानते ही हैं, लेंस का ही है। तो आप ये बताओ क्या ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछेगा जो हम लोग पहले लिख चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी हम आपको बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चित्र में प्रदर्शित कांच, चित्र एक नहीं बनाया गया, हमारा चित्र इस प्रकार से, ध्यान से देखेंगे, ऐसे हमारा चित्र था। एक सेकेंड, चित्र बनाना चाहिए था लेकिन चित्र बनाना भूल गए। ऐसे हमारा डायग्राम था, ऐसे डायग्राम था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भी बना देते हैं। ऐसे हमारा डायग्राम था, दोनों उत्तल लेंस ही है,
दोनों उत्तल लेंस ही है। क्या बोल रहा है, चित्र में प्रदर्शित कांच के टुकड़े दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान है, अर्थात इसका भी रेडियस उतना ही है और इसका भी रेडियस उतना ही है। आगे क्या बोल रहा है, क्या इसे लेंस कहा जाता है क्या इसे लेंस कहा जाता है क्या? अगर लेंस कहा जाएगा तो बताओ इसकी क्षमता कितनी है और इसका उपयोग कहां करते हैं? बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सीखेंगे। फिर से देखो चित्र क्या है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, उत्तल वाला भाग है, अर्थात उत्तल लेंस का भाग है, और दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये उत्तल और उत्तल बन गया। क्या बन गया? उत्तल और उत्तल। और क्या बोल रहा है, दोनों का रेडियस समान है, अर्थात R1 बराबर है R2। इसका रेडियस बताओ क्या मान लेंगे, R1, और इसका रेडियस बताओ क्या मान लेंगे, R2, और दोनों का रेडियस उधर ही होगा, इसका भी रेडियस इधर और इसका भी रेडियस इधर ही होगा, और दोनों को मान लेते R, दोनों और किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इधर का साइन होता है प्लस में। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इसे लेंस कहा जा सकता है, क्या इसे लेंस कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। अभी जस्ट आपको एक फॉर्मूला तैयार करवाए थे हम लेंस मेकर सूत्र का। लेंस मेकर सूत्र अभी जस्ट आपने बनाया। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग बताएंगे। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला सभी लोग बताएंगे क्या होता है। लेंस मेकर सूत्र बराबर हो जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस हो जाएगा 1/r2। बोलिए यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? तो बताओ कितना आ जाएगा, 1/f म्यू माइनस 1 रहने देते हैं, और दोनों का मान क्या है, बराबर, तो हो जाएगा r, और इधर भी हो जाएगा r। तो आप ये बताओ 1/f कितना आ गया, म्यू माइनस 1, और ये कट जाएगा। बताओ कटने के बाद इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो बताओ 1/f बराबर कितना निकला, 0। अब अगर आप इसको पलटिएगा तो ये भी पलट जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/0, और किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भागा देंगे तो हो जाएगा इनफिनाइट। तो बताइए क्या कभी भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी अनंत होता है? नहीं, हमेशा समतल लेंस का फोकस दूरी अनंत होता है, अर्थात ये पूरा सिस्टम अब उत्तल लेंस का काम नहीं कर रहा है। अब देख सकते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है। अब ये पूरा सिस्टम समतल प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है, और समतल प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है, तब इसको लेंस बोल ही नहीं सकते हैं। तो इसका पहला आंसर होगा, क्या इसे लेंस कहा जा सकता है? तो पहला आंसर आप दे सकते हैं, इसे लेंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये लेंस अब समतल प्लेट के जैसा बिहेव कर रहा है। अब आइए दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है, इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता कितनी होगी? तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। तो P बराबर होता है 1/f। P बराबर कितना होता है भाई, 1/f। तो आप ये बताइए f का मान कितना निकला? f का मान निकला हमारा अनंत, और अभी जस्ट आपको बताया किसी भी संख्या में अगर अनंत से भाग देंगे तो इसका मान कितना होता है, 0। तो बताइए इसका क्षमता कहाँ हम लोग, इसका क्षमता बताइए, इसका क्षमता कितना हो गया, इसका क्षमता कितना हो गया, 0। और आपको पता है आप लोग जो हीरो वाला चश्मा पहनते हैं ना, कभी कभी बहुत ज्यादा धूप होता है तो बोलते हैं चश्मा लगा के जाएंगे, काहे कि आंख पर डायरेक्ट धूप मारेगा। और जो आप सिंपल चश्मा पहनते हैं ना, उसमें किसी भी प्रकार का पावर नहीं होता है। आप पावर वाला चश्मा नहीं पहनते, आप हीरो बनने के लिए चश्मा पहनते हैं। इसीलिए इस लेंस का उपयोग कहां पे हम लोग करेंगे? इस लेंस का उपयोग धूप के चश्मे के रूप में व्यवहार किया जाता है। तो याद रखना, वो लेंस नहीं होता है, वो हमारा एक समतल प्लेट होता है जो ऐसे बना होता है। वो क्या होता है? समतल प्लेट। तो याद रखेंगे आप सभी। इसका उपयोग कहां करते हैं? धूप के चश्मे के लिए व्यवहार किया जाता है, जिसकी पावर कुछ होता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियो आपको किसी भी YouTube चैनल पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।